एनसीईआरटी बेस्ड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दीर्घ उत्तरी की वाणिज्य की। फिर विद्यार्थियों, यदि आप यूपी बोर्ड में शामिल होने वाले हैं और वाणिज्य को लेकर आप परेशान हैं और दीर्घ उत्तरी में, तो ये सेशन आपके लिए है। देखिए ये प्रश्न जो है इनका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। डिस्कशन समायोजन वाला जो ये प्रश्न है इसको मैंने बता रखा है आप लोग को पहले ही। उनको देख लीजिएगा, डीजे चैनल पर आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा वीडियो इसका। और स्टेट बैंक के केंद्रीय बैंक संबंधित कार्यों को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बचत एवं व्यय एवं बचत से आप क्या समझते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी डिस्कशन हो चुका है। चलिए हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं इस प्रश्न पर यहाँ पर। और ये जो प्रश्न है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए इस पेपर इस प्रश्न का भी आना एकदम आपके एग्जाम में तय है। व्यवसायिक कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं चार श्रम समय और श्रम बचाने वाले उपकरणों का वर्णन करना है। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। और वाणिज्य का ये दीर्घ उत्तरी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यवसायिक कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं चार समय और श्रम बचाने वाले उपकरणों का वर्णन कीजिए, ये है आपका प्रश्न। देखिए दोस्तों, व्यवसायिक कार्यालयों में अगर देखा जाए तो समय और श्रम बचाने वाले जो उपकरण होते हैं वो आवश्यक उपकरण होते हैं। जो प्रक्रियाएं वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो सुव्यवस्थित करने और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि जो व्यवस्थाएं होती हैं, अगर मतलब हम लोग इनके माध्यम से करते हैं तो समय और श्रम की बचत होती है। आज आप देखेंगे तो टाली मैन भी जो है वो भी स्मार्ट वर्क खोज रहा है, ठीक है ना। आप देखते हैं कि टाली को टालियों से नहीं बल्कि देखेंगे उसमें लूना लगा दिया गया है, उसमें स्कूटर लगा दिया गया है, उसमें आप देखेंगे बाइक पर ही ढाला को बांध दिया गया है। मतलब तरह तरह की चीजें जो लोग हैं वो उसमें सोच रहे हैं, मतलब उसको नए तरीके से कैसे किया जा सके, कैसे उसको डेवलपमेंट किया जा सके उसका, ठीक है ना। तो मॉडर्निटी हर कामों में जरूरत है मॉडर्निटी की, ठीक है। तो उसी में देखिए पहला यहाँ पर व्यवसायिक कार्यालय में देखा जाए समय और श्रम बचाने वाला, देखिए पहला आपका क्या हो जाएगा इसमें महत्वपूर्ण, मल्टी फंक्शन प्रिंटर। पहला क्या हो जाएगा, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर क्या होता है, जिसे हम लोग MFP भी कहते हैं। देखिए MFP क्या होता है डिस्टेंस, एक प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है और कॉपियर होता है। और देखिए प्रिंटर कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है डिस्टेंस, देखिए फैक्स मशीन के कार्यों को एक ही डिवाइस में जोड़ते हैं, ठीक है। यह समेकन देखा जाए तो कई मशीनों की आवश्यकताओं को कम करता है और जगह भी बचाता है और साथ ही साथ रख रखाव लागत को कम करता है, ठीक है। MFP को अगर देखा जाए डिस्टेंस तो ये स्वचालित जो है दस्तावेज जो फीडिंग होता है और दो तरफ का मुद्रण जो होता है, इसमें दो तरफा मुद्रण भी होता है इसके द्वारा। और डिजिटल दस्तावेज जो है भंडारण जैसी व्यवस्थाएं जो होती हैं इसके द्वारा ये सुविधाएं भी ये उपलब्ध कराता है। और साथ ही साथ जो दस्तावेज प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने का काम जो होता है वो भी MFP करता है। देखिए इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए डिस्टेंस तो MFP जो होता है वो नेटवर्क सिस्टम के साथ जो होता है एकीकृत किया जाता है, इसको हम लोग एकजुट करते हैं उसको, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कार्यालय जो होता है कर्मचारियों के बीच निर्बाध दस्तावेज जो होता है साझाकरण और सहयोग की अनुमति मिलती है, ठीक है ना। तो निर्बाध दस्तावेज और उसके साझाकरण के लिए जो होता है ये महत्वपूर्ण काम करता है, जिसका नाम है मल्टी फंक्शन प्रिंटर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। दूसरा देखिए पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन प्रणालियां। देखिए डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन प्रणालियां भी जो होती हैं वो महत्वपूर्ण समय और श्रम को बचाने वाले ये भी यंत्र हैं। प्रशासनिक कार्यालयों में देखा जाए या तो आपको कार्यालय में देखने पर चीजें मिल जाती हैं। देखिए ये प्रणाली व्यवस्था व्यवसायों को देखा जाए तो अपने दस्तावेजों को डिजिटल बनाने की व्यवस्थाएं करते हैं और उसको व्यवस्थित करने में जो है सक्षम बनाती है, जिनको कहते हैं डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली। इसमें देखा जाए देखिए फाइल का भंडारण करना इसमें, और मैनुअल दस्तावेज जो है प्रबंधन करना की आवश्यकता कम हो जाती है, ठीक है ना। जब ये व्यवस्थाएं हो जाती है तो क्या होता है, भौतिक फाइल जो भंडारण उसका करके मतलब पूरे फाइलों का रिकॉर्ड रखना है, मैनुअल का दस्तावेज जो है उसको प्रबंधित रखना है, तो इनकी आवश्यकता कम पड़ जाती है जब डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन की प्रणाली मिल जाती है। तो डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन के साथ अगर देखा जाए डिजिटल तो कर्मचारी जो होते हैं आसानी से फाइलों का पता लगा सकते हैं, ठीक है। और पुनः उसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेज संसाधनों को ट्रैक कर सकते हैं और सहकर्मियों के साथ दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से साझा कर सकते हैं। इससे न केवल मैनुअल मैनुअल फाइलिंग और पुनर्प्राप्ति पर खर्च होने वाले समय बचता है, बल्कि दस्तावेजों के खो जाने या गुम हो जाने की जोखिम भी कम हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो जिसके माध्यम से जो होता है वो बड़ा से बड़ा कार्य जो होता है वो आसान हो जाता है।
इसके अलावा देखा जाए दोस्तों, देखिए डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन प्रणालियां जो होती हैं वो अक्सर क्या होता है, वर्क फ्लो स्वचालन सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। वर्क फ्लो स्वचालन सुविधाएं भी जो इसके माध्यम से मिलती हैं, जो सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को चलाने के लिए और दस्तावेजों पर कुशल सहयोग की अनुमति ये प्रदान करती हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग ये नाम देते हैं। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण आपका क्या हो जाएगा, वीओआईपी फोन। वीओआईपी फोन, देखिए इसका फुल फॉर्म अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीओआईपी, वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये ऐसा फोन होता है दोस्तों, देखिए वीआईपी फोन अगर देखा जाए तो आवाज जो इसका होता है संचार प्रसारित करने के लिए जो होता है इंटरनेट का उपयोग करते हैं। जिससे होता क्या है, ये पारंपरिक फोन लाइनों की आवश्यकता जो होती है समाप्त हो जाती है इसके माध्यम से, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, इसमें देखने को मिलता है पारंपरिक फोन लाइनें की जोड़ने की जो आवश्यकता होती है वो समाप्त हो जाती है। ये फोन कॉल जो होते हैं दोस्तों, देखिए फॉरवर्डिंग कर सकते हैं आसानी से इसको हम लोग, वॉइस मेल टू ईमेल ट्रांसक्रिप्शन, यानी वॉइस मेल टू ईमेल ट्रांसक्रिप्शन इसके माध्यम से होता है, और अन्य डिजिटल जो संचार उपकरणों के साथ जो होता है एकीकरण जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। कौन, वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, अगर जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वीओआईपी कहते हैं। देखिए वीओआईपी जो होता है डिस्टेंस, वो फोन दूरस्थ या वितरित टीमों द्वारा जो व्यवसायों के लिए अगर देखा जाए तो विशेष रूप से फायदेमंद होता है ये, ठीक है ना, क्योंकि वे भौतिक स्थान की परवाह किए बिना जो होते हैं निर्बाध संचार सक्षम करते हैं, और वीओआईपी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर क्या करते हैं, व्यवसायों को और भी व्यवसाय का जो संचार लागत होता है उसको और आसानी से कम कर सकते हैं, और व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चला भी सकते हैं। देखिए टेलीफोनी प्रबंधन को अगर देखा जाए तो सरल बना सकते हैं और समग्र संचार दक्षता बढ़ा सकते हैं। समग्र संचार दक्षता भी इसके माध्यम से क्या होता है, बढ़ाया जा सकता है। चौथा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्वचालित डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर। देखिए स्वचालित डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्वचालित डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए डेटा प्रविष्टि एक समय लेने वाला कार्य है, जिसमें मैनुअल रूप से देखा जाए तो मैनुअल रूप से निष्पादित करने पर क्या होता है, इसमें त्रुटियों की संभावना भी देखने को मिलती है। किसमें, स्वचालित डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर में, ठीक है। स्वचालित डेटा प्रविष्ट सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, जिसे हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। देखिए ओसीआर भी बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं, ओसीआर सॉफ्टवेयर, जिसका नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर के रूप में भी देखिए जो है वो ये जाना जाता है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं। और स्कैन किए गए जो दस्तावेज होते हैं, जो छवियां होती हैं, उनका डेटा निकालने का काम करता है, और संसाधित करने के लिए जो होता है मुख्य रूप से जो उसका एल्गोरिथम, इसके एल्गोरिथम का हम लोग उपयोग करते हैं, किसके, स्वचालित डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर का, ठीक है। यह तकनीक क्या कहता है डिस्टेंस की, मैनुअल डेटा प्रविष्टि की आवश्यकताओं को जो है समाप्त करती है, और महत्वपूर्ण समय बचाती है और कम करती है, लागत को भी इसमें कम करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो होता है काम हम लोग का जो होता है आसान हो जाता है, ठीक है डिस्टेंस। तो ये प्रश्न था आपका दीर्घ उत्तरी का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। व्यवसायिक कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले किन चार समय और श्रम बचाने वाले उपकरणों का वर्णन कीजिए। इसका डिस्कशन भी आपके साथ हो चुका है, और ये प्रश्न जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। व्यय एवं बचत से आप क्या समझते हैं, व्यय और बचत का महत्व बताना है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट था आप लोगों का। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं स्टेट बैंक केंद्रीय बैंक संबंधित कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट था आप लोगों का। और ये जो प्रश्न दिख रहा है आप लोगों का, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, समायोजन वाला। तो डिस्टेंस ये था आप लोग के लिए सेशन, ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगाओ तो इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद।